गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, प्रीपोजिशन की कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले जो सेशन है उनमें क्या क्या पढ़ा पहले मैं बता देता हूँ। मैंने इनिशियली आपके लिए एक इन का लेक्चर तैयार किया था। उसमें मैंने इन के साथ बाय का, इनटू का, विथ का, एट का, ये सारे रिलेशन के साथ मैंने एक आपकी क्लास बनाई थी इनके। साथ ही साथ मैंने पिछली क्लास आपको एट की भी तैयार की थी। ठीक है, आज हम लोग उसी कड़ी में, क्योंकि हमने पहले ही दिन देख लिया था कि प्रीपोजिशन जब हमें करना है तो कॉम्परेटिव स्टडी करना है। एक प्रीपोजिशन का रिलेशन निश्चित तौर से दूसरे कुछ और प्रीपोजिशंस के साथ भी हैं, उनको आपको क्या करना है, उनका संबंध आपको देख के रखना है। तो आज जो हमने प्रीपोजिशन लिया है वो आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन हमने लिए हैं। जो मुख्य आपका टॉपिक है वो है ऑन। ठीक है, इन हो गया, एट हो गया, ऑन है। अब ऑन के साथ हमको देखना है कि ऑन का जो रिलेशन है इसके साथ कैसा है, इसके साथ कैसा है, इसके साथ कैसा और इसके साथ कैसा है। तो एक कॉम्परेटिव स्टडी देखना है ऑन के साथ। तो सबसे पहले मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑन के साथ हमें जो ये बाकी प्रीपोजिशन है उनको किस तरीके से हमें लिंक करके पढ़ना है। तो देखिए, सबसे जो मूल बात है कि ऑन का जो हम प्रयोग है वो पर या ऊपर के लिए करते हैं। कैसे पर या ऊपर? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्पर्श करते हुए हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या हो, स्पर्श करते हुए ऊपर रखी हुई हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली देखिए, जैसे हम वस्तु की बात करते हैं उसमें व्यक्ति वस्तु स्थान तीनों आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वस्तुओं के लिए ये नियम लागू है। इसका मतलब है एक वस्तु दूसरी वस्तु भी हो सकती है, एक व्यक्ति और दूसरी वस्तु भी हो सकती है, वस्तु के ऊपर व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह क्या हो, स्पर्श करते हुए हो। उस सेंस में पर या ऊपर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन में आपको ऊपर का, तो आपने देख लिया कि ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु के ऊपर कोई कुछ और हो लेकिन स्पर्श करते हुए जब ना हो तब क्या प्रयोग होगा। ठीक है, तो जब स्पर्श करते हुए हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कुछ ऊपर तो हो लेकिन स्पर्श करते हुए ना हो, लेकिन लंबवत जस्ट उसके लंबवत उसके ऊपर हो, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई वस्तु बहुत ज़्यादा ऊपर हो, आपकी हायर लिमिट पे हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस ऊपर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको ऊपर के सेंस में ध्यान रखना है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था ऑन से क्या निकल के आता है, पर या ऊपर। और जब हम पर और ऊपर को टारगेट करेंगे तो उसके कुछ और प्रीपोजिशन है, उसमें है एक ओवर, दूसरा है एबव। तो ओवर की खास बात क्या है कि लंबवत जस्ट उसके ऊपर होगा, जबकि एबव और ओवर में क्या अंतर है कि ऊपर तो होगा लेकिन जस्ट ऊपर का सेंस नहीं है, ऊपर तो भी कहीं भी आसपास इर्द गिर्द जो है एक स्प्रेडेड फॉर्म में आप मान सकते हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने एक तो ऑन देख लिया, ऑन के लिए, ऑन के ऊपर जस्ट ऊपर क्या है आपका, ओवर है, और ओवर के जस्ट ऊपर आपका क्या है, एबव है। ठीक है, अब मैं तीनों चीज़ों को एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा जो है ये पेन मैंने टेबल के ऊपर रखा। ठीक है, ये स्पर्श करते हुए यहाँ पे क्या होगा, ऑन आएगा। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि मेरे आपके हेड के जस्ट ऊपर से मान लीजिए कोई पक्षी उड़ के चला गया ऊपर से, या जस्ट ऊपर है, या हम ये कह सकते हैं कि जस्ट ऊपर हमारे ऊपर जैसे फ़ैन है, फ़ैन जस्ट ऊपर हमारे ऊपर, ठीक है, हॉवर कर रहा है, चल रहा है। तो मेरे जस्ट ऊपर यदि है लंबवत, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा ऊपर है, जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन ऐसा देखने तो नहीं समझ में आता कि किसके जस्ट ऊपर है, क्योंकि वो जब तक आप देखते हो काफ़ी लंबा रास्ता ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आप आसपास, ऊपर का मतलब क्या है, आसपास। तो जैसे पक्षी बहुत ऊपर से उड़ रहे हैं, काइट उड़ रही है या एरोप्लेन उड़ रहे हैं, इन सभी केसेस में हम क्या करेंगे, एबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीन प्रीपोजिशन तो हमने पर या ऊपर के सेंस में देख लिया। इसी के अगेंस्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, किसके हो, नीचे हो, तो देखिए ऊपर के सेंस में हमने क्या लिख दिया, ऑन, और नीचे के सेंस में हमारे पास क्या आ गया,
नीचे के सेंस में आ गया हमारे पास अंडर, ठीक है। तो ऊपर हो गया ऑन, नीचे हो गया अंडर। अब जब हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, अंडर। और जब नीचे का सेंस है तो वहाँ पे एक और प्रीपोजिशन की हम बात कर लेते हैं, बिलो, ठीक है। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब किसी फिगर में या नंबर्स में कोई चीज़ नीचे हो, जैसे हम कहें कि हमारी सैलरी 20,000 से नीचे है या कम है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये आज के हमारे प्रीपोजिशन हैं जो आपस में क्या है, रिलेटिव हैं, ऊपर और नीचे से संबंधित हैं। तो ऊपर के सेंस में हमारे पास ऑन है, ओवर है और एबव है। नीचे के सेंस में हमारे पास अंडर है और नंबर्स के नीचे के सेंस में हमारे पास बिलो। तो इन प्रीपोजिशंस को आज हम लोग देखेंगे, इनको लिंक करेंगे, ये आपके सामने है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऑन का संबंध ओवर के साथ, ऑन का संबंध एबव के साथ। अब एबव यहाँ पे पढ़ लिया तो एबव का संबंध आपको बिलो के साथ और एबव का संबंध आपको अंडर के साथ। ये प्रीपोजिशन हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बता दिया क्या है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्पर्श करते हुए रखी हुई हो, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु क्या हो, किसी वस्तु पे क्या हो, स्पर्श करते हुए रखी हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ अ बैग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, बैग। तो देखिए ये टेबल, बैग क्या कर रहा है, टेबल को स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आया, ऑन। आई कैरीड माई बैग, मैंने अपना बैग कैरी किया, ले गया, ऑन माई हेड। तो देखिए ये आपका व्यक्ति हो गया और ये जो बैग है वो वस्तु हो गया। तो मतलब क्या है, कभी आप क्या करते हो, सूटकेस अपने ऊपर रख लेते हो तो एक व्यक्ति हो गया, एक वस्तु हो गई। कभी आप अपना सूटकेस नीचे रख लेते हो, उस पर आप बैठ जाते हो तो वस्तु के ऊपर व्यक्ति हो। या कई आप क्या करते हो, हम लोग चेयर में बैठते हैं, टेबल में बैठते हैं, तो वस्तु के ऊपर व्यक्ति या व्यक्ति के ऊपर वस्तु, ठीक है। या हम कई बार छोटे बच्चे को हम सिर पे भी रख लेते हैं, ठीक है। तो अब व्यक्ति के ऊपर आप व्यक्ति भी मान सकते हो। तो वहाँ जब यहाँ पे बात है एक वस्तु दूसरी वस्तु, मतलब व्यक्ति वस्तु स्थान तीनों के लिए, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट में ऊपर के लिए आपने देख लिया जो टच करते हुए हो, उसके लिए आपको क्या मिल गया, ऑन। और जब कोई वस्तु क्या हो, किसी वस्तु के नीचे रखी हुई हो, वहाँ पे हम लोग उसके जस्ट अगेंस्ट में, ये है आपके कॉम्परेटिव स्टडी का मतलब कि ऊपर के लिए ऑन, नीचे के लिए अंडर। तो मैंने यहाँ पे अंडर का, तो अंडर का प्रयोग हम क्या करते हैं, नीचे के अर्थ में करते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा नीचे, लंबवत संबंध, मतलब जस्ट नीचे की बात है ना, लंबवत संबंध हो। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव केप्ट योर बैग अंडर द टेबल, आपका बैग मैंने कहाँ रखा, टेबल के नीचे रख लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर के लिए ऑन, नीचे के लिए अंडर। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखें इसमें। देखिए अब मैंने आपको वही रिलेशन बताया, ऑन, ओवर और एबव। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी के जस्ट ऊपर टच करते हुए रखी है, वहाँ पे पर या ऊपर के सेंस में आपको प्रीपोजिशन लगाना है ऑन, ठीक है। पर या ऊपर के लिए कोई वस्तु क्या हो, जस्ट ऊपर हो, लंबवत ऊपर हो किसी वस्तु के, लेकिन देखिए स्पर्श करते हुए ना हो, स्पर्श ना करे, ऊपर हो, उस स्थिति में हमारे पास प्रीपोजिशन है ओवर, ठीक है। और हॉवर करते हुए यहीं कहीं हो, है ना, लंबवत ऊपर की बात नहीं है, हॉवर करते हुए यहाँ जो है बिखरी हुई जस्ट ऊपर हो, जैसे पक्षी उड़ रहे हो या काइट्स उड़ रही हो या आपका एरोप्लेन उड़ रहा हो, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। तो तीन प्रकार के ऊपर हैं, टच करते हुए ऊपर, टच करते हुए ऊपर ऑन, जस्ट लंबवत ऊपर हो, टच ना करे ओवर, और बहुत ऊपर हो और छितराई हुई अवस्था में हो, फैली हुई अवस्था में हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, द फैन इज़ मूविंग ओवर माई हेड। तो देखिए मेरे हेड के, मान लीजिए मैं ये खड़ा हूँ, मेरे जस्ट ऊपर क्या है, ये फैन चल रहा है। तो देखिए एक तो ये जस्ट ऊपर है, लंबवत है, और दूसरा वो टच भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका हमने कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया, ओवर का, ठीक है।
एबव के लिए देखिए क्या है, एबव का प्रयोग किस लिए करते हैं, बहुत ऊपर के अर्थ में ये ना तो लंबवत होगा और ना तो स्पर्श करेगा, मतलब ना तो ऑन का केस होगा और ना तो ओवर का केस होगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे एरोप्लेन क्या है आपका एबव का इस्तेमाल हो रहा है। या द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द रूफ्स, छत के ऊपर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। तो बहुत ऊपर लिमिट की बात हो रही है, तो वहाँ पर ऊपर के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, एबव को इस्तेमाल। तो आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। टच करें ऑन, लंबवत ऊपर, ओवर और बहुत ऊपर लेकिन जस्ट ऊपर ना हो, कहीं पर फैला हुआ कहीं पर भी हो, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि पहले मैं ऑन का कि देखिए ये तो मैंने आपको जब इन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको पहले भी क्या किया था, आपको रिलेशन बता दिया था, ठीक है, कि दिन और दिनांक, है ना, डे और डेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई वांट टू एक्सप्रेस डे एंड डेट देन आई यूज़ on. When I used to express month and year then I use in. मंथ और ईयर के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, जबकि डे और डेट के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन मार्च, मंथ के पहले मैं क्या करता हूँ, बिफोर मंथ आई यूज़ इन और बिफोर ईयर आई यूज़ इन। तो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन मार्च या आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2023, ठीक है। समर, विंटर, आपका विंटर ये बताने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। सेंचुरी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जबकि वी कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन फ्राइडे, तो जैसे ही डे आया, डे के पहले मैं क्या करता हूँ, ऑन का प्रयोग करते हैं। या वी कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन 20 अप्रैल 1988, तो ये डेट या डे इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए ऑन का प्रयोग निम्न फ्रेजेस के साथ, यहाँ मिसिंग है, निम्न फ्रेजेस के साथ, मतलब इनका एक फिक्स तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन अ टूर, ऑन अ जर्नी, ऑन अ वॉयज, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा, ऑन डिमांड। अब देखिए यहाँ पे ऑन अ टूर है लेकिन ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन द वॉल, ऑन हॉलीडे, ऑन फायर, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन टेलीविज़न, ऑन फुट, ऑन हॉर्स, कैमल, बफेलो, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, etc। इस तरीके से आपके ऑन का प्रयोग फिक्स्ड रूप से इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए ये मैंने आपको जब इन पढ़ाया था तब भी आपको एक बार बताया था, वापस से एक बार बता देता हूँ। देखिए जब भी आप किसी मीन से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, व्हेन यू गो समवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी यूज़ बाय। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम से जाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। बट बाय इज़ यूज्ड व्हेन वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल ओवर देयर। बाय का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग वहाँ पे नहीं करते, ठीक है। जैसे ही वहाँ आर्टिकल आ जाता है उस स्थिति में हमें चेक करना पड़ता है कि इन आएगा कि ऑन आएगा, ठीक है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कार हो, जीप हो, टैक्सी, छोटे व्हीकल्स के साथ इन, हैवी व्हीकल्स के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। जबकि टू व्हीलर्स की जब बात हो, साइकिल हो, आपका मोटरसाइकिल हो या पैदल की ही क्यों ना बात हो, वहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आई गो टू ऑफिस बाय बस, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है तो मैंने कहा बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, किसी भी माध्यम से जाइए। तो ट्रेन ये आपका बड़ा व्हीकल हो गया, कार छोटा हो गया, बस फिर बड़ी हो गई, ठीक है। तो आपको बाय का प्रयोग करना है। मोटरसाइकिल से जाइए तो भी आएगा बाय बाइक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल आ गया,
ये आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल आ गया। तो आई गो टू ऑफिस, अब जैसे ही कार जीप टैक्सी मतलब छोटे वाहन आए, ठीक है, स्मॉल व्हीकल्स आए, वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, इन का। और जैसे भी हमारे ये बड़े व्हीकल्स आए वहाँ पे हमने क्या किया, ऑन का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस, ऑन अ शिप, ठीक है। जबकि टू व्हीलर्स की जहाँ बात आती है, स्कूटर, साइकिल या मोटरसाइकिल, वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अभी देखिए, ऑन का प्रयोग हमने पर या ऊपर के लिए कर लिया, और ओवर का कर लिया, जस्ट लंबवत ऊपर, एबव का कर लिया, ज़्यादा ऊपर। अब एक देखिए, ऊपर के ही संबंध में, ऊपर के ही संबंध में मैं इसको फिर से आपको स्लाइड शो कर लेता हूँ। कौन सा वाला स्लाइड था, ये मैं फ्रॉम बिगिनिंग कर लेता हूँ। ये हो गया था, ये हो गया था, कहाँ पे थे, यहाँ पे, है ना। तो देखें, इसमें देखिए, एबव का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ज़्यादा के लिए करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा या ऊपर के लिए, आप सीधे सीधे यह ध्यान रखें, ये लेवल बताने के लिए करता है, या आप समझें कि कोई चीज़ नंबर्स में जब ज़्यादा हो, सीधे सीधे आप ध्यान रखें, जब नंबर्स में ज़्यादा हो तो एबव, और जब नंबर्स में कम हो तो वहाँ पे हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑन के अगेंस्ट में कौन काम कर रहा है, अंडर, और एबव के अगेंस्ट में कौन कर रहा है, एबव के अगेंस्ट में एक। तो आपके पास क्या है, अंडर है, दूसरा क्या है, बिलो। तो जब कोई चीज़ नंबर्स में ज़्यादा हो, जैसे हम कहें कि कक्षा में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो हम क्या कहेंगे, एबव 20 स्टूडेंट्स। और जब कहेंगे कक्षा में 20 से कम बच्चे, तो हम कहेंगे बिलो 20 स्टूडेंट्स। तो जब फिगर में या नंबर में ज़्यादा हो तो हम एबव का इस्तेमाल करते हैं, और जब फिगर में कम हो, नंबर्स में कम हो, वहाँ पे हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। तो जब कोई चीज़ नीचे हो किसी वस्तु के, तो वहाँ अंडर, और जब कोई नंबर्स के नीचे हो, उसकी सैलरी 10,000 से नीचे, 20,000 के नीचे, नंबर्स में नीचे, वहाँ पे हम बिलो का यूज़ करते हैं। तो बिलो का मतलब भी नीचे, और अंडर का मतलब भी नीचे। लेकिन अंडर मतलब किसी वस्तु के नीचे, और जब नंबर्स में नीचे कि 10 से नीचे, 20 से नीचे, वहाँ पे हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माउंट एवरेस्ट इज़ 8850 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है, या हिज सैलरी इज़ एबव 30,000 अ मंथ। कितनी है, 30,000 से एबव है, तो नंबर्स में ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए, हिज सैलरी इज़ बिलो 30,000 अ मंथ, तो यहाँ नंबर्स में कम। तो नंबर्स में ज़्यादा के लिए एबव, नंबर्स में कम के लिए बिलो। किसी वस्तु के ऊपर के लिए एबव, किसी वस्तु के नीचे के लिए हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज का सेशन, जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमने आपको ऑन एक सेंट्रलाइज्ड प्रीपोजिशन रख के, ऑन के साथ हमने एबव को, ओवर को, साथ ही साथ हमने अंडर को और बिलो को, इतने प्रीपोजिशन कवर किए। तो आज का सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।